की कीमत 1350 रुपए है। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिसेंटली अपनी तकरीर में आजराह मजाक भी, तंज करते हुए भी मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह बोला था कि सर आप किसी चीज का नोटिस ना लें, क्योंकि जिस चीज का आप नोटिस लेते हैं खान साहब, वही चीज अवाम की दस्तरस से दूर हो जाती है। एक ही इसकी और भी मिसाल, जाहिर सी बात है, पेट्रोल का मामला, जो भी हम हालिया एक पेट्रोल क्राइसिस में थे, जब पेट्रोल सस्ता था, किसी को मिल नहीं रहा था, नायाब था, नोटिस लिया गया, पता चला भाई हायर अप्स की तरफ से कि जी पता कराया जाए क्यों नहीं मिल रहा पेट्रोल, हालांकि सस्ता भी हो गया। और उसके बाद जब कीमत इंक्रीज होती है, 25 से 26 रुपए इंक्रीज किया जाता है, सेंचुरी को छूता है आपका पेट्रोल, तो फिर वो लोगों को मिलना शुरू होता है, लोगों की दस्तरस में आता है। ये है हुकूमत, ये है हुकूमत की परफॉर्मेंस। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद जो आटे की कीमत आपने डिसाइड की 20 किलो थैले की 860 रुपए, लेकिन यहां आपकी कीमत डिसाइड होना था, अगले दिन ही देखा कि लाले पड़ गए, आटा तो मिल ही नहीं रहा है 20 किलो का थैला, इंस्टेड 25 किलो का थैला, एक नई पैकेजिंग उसकी जो है वो दरियाफ्त हो गई है, जिसकी कीमत 1350 है। 1350 के हिसाब से अगर हम 1 किलो आटे को की प्राइस निकालें तो वो 54 रुपीज बनती है। वो आटा जो 860 रुपए के 20 किलो थैले के ऊपर अगर 43 रुपीज केजी मिल रहा था, अब 25 किलो का जो थैला है वो 54 रुपीज पर केजी मिलेगा। सर ये माफिया के आगे सरेंडर करना नहीं है तो और क्या है? सर ये बिजनेस है तो फिर तो दवाइयों का भी एक बिजनेस है, वो जो 200 से 500% बढ़ाई है वो भी एक बिजनेस है। मास्क जो थे वो 150 रुपए वाला डिब्बा 1500 पर गया तो वो भी एक बिजनेस है। तेल जो है वो 25 दिन नहीं मिला, 25 रुपए बढ़ा है, 25 मिनट बाद हर पेट्रोल पंप पे मौजूद था, वो भी एक बिजनेस है। चीनी जब ये तशरीफ लाए हैं तो 50 थी, आज 85 और 90 रुपए है, वो भी एक बिजनेस है। ये तो फिर सारे बिजनेस है, तो इसमें इतराज क्या है? गवर्नमेंट ने क्या करना? अब मुझे ये बताएं कि अगर गंदम नहीं मिल रही तो गंदम का आपने बहरान पैदा कर दिया है। अल्टीमेटली ये वही, मैं तो पहले दिन से कहता था ये वही टीम है जो जनरल मुशर्रफ की टीम थी। ये अल्टीमेटली क्या करेंगे? इनमें से हर 5 में से 4 बंदे वो हैं जो जनरल मुशर्रफ के साथ रहे हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे? ये चीनी भी इंपोर्ट करने पे मुल्क को ले आएंगे, ये गंदम भी इंपोर्ट करने पे ले आएंगे और ले आए। और आपको 2 साल हो गए गंदम का। जब भी बहरान आता है, मैं तो बतौर एक किसान के ये समझता हूं कि जब आप गंदम की कीमत, गंदम की फसल काश्त होने से पहले बढ़ाते हैं तो लोग गंदम काश्त करते हैं, वरना वो कैश क्रॉप्स पे चले जाते हैं। आप लोगों ने वो नहीं देखा। फिर टिड्डी दल था, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है, कपास का कितना नुकसान हुआ है, वो आप देखने के लिए तैयार नहीं है। बागात का कितना नुकसान हुआ है, अभी मोती का कितना नुकसान होगा। मतलब है वो तकरीबन जो आजाद जराए हैं, अगर कंट्रोल होता तो 600 अरब का नुकसान था उससे। अब अगर कंट्रोल नहीं हुई तो 1500 से 2000 अरब रुपए का नुकसान है। अच्छा चौधरी साहब, पार्टी आई थी तब मैं कतई कलामी की माफी चाहती हूँ। ये तो एक एग्जाम्पल थी जो हमने डिस्कस की, पेट्रोल की एक और एग्जाम्पल है। लेकिन सर पता क्या, हमारी पार्लियामेंट में ना ये चीजें डिस्कस नहीं हो रही है। जो आज एक्सप्लेनेशन रमेश भाई ने मुझे दी है, आप जिस तरह से समझा रहे हैं, मैं तो चाहूंगी कि इसके ऊपर सीरीज ऑफ शो करूं, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में जो डिबेट का लेवल है ना सर, माजरत के साथ, मैं खैर सोच नहीं रही थी कि मैं कभी इसके ऊपर नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर शो करूंगी, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। बिकॉज क्या हुआ कि जब हलाल खाना की डिस्कशन पार्लियामेंट में शुरू हो जाएगी, आपके मुंतखब नुमाइंदे ये डिस्कशन करेंगे, तो वो डिस्कशन नेशनल टीवी पर भी होगी और आप सब लोगों से हम एंकर्स ये सवाल भी करेंगे। होता क्या है कि जब बिलावल साहब एक इल्जाम लगा रहे होते हैं कि जी इमरान खान साहब का किचन जो है वो अली जैदी साहब चला रहे हैं मुबैना तौर पर, अनफॉर्चुनेटली सर हलाल खाना, दिस इज द लेवल ऑफ डिस्कशन जो हमारी पार्लियामेंट में हो रही है। ये आज ही की ताजा बात मैं सर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा देखिए बिनिश, मैं समझता हूं कि प्रॉब्लम किधर है। ये किसी भी सवाल का जवाब देने की बजाय आज ये कह रहे थे कि जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि लोग सवाल करते हैं, हमें जवाब देना होता है। अभी समर अब्बास की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उसने कहा जी मैंने इससे एक सवाल किया था कि वो 200 अरब डॉलर किधर हैं जो आपने बाहर से लाने थे, तो इसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की थी कि मतलब आप बयान नहीं की जा सकती। तो ये तो हालत है सर, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो गया है, माजरत के साथ इतना सब कुछ हो गया, आवाम की चीखें निकल गई हैं इन 2 सालों के अंदर, लेकिन हमारी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन क्या हो रही है, हम टीवी शोज के ऊपर डिस्कशन क्या कर रहे हैं, हलाल की कमाई। बिनिश, आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि दस्तयाब नहीं है आटा, गंदम, आपने चीनी और पेट्रोल का भी जिक्र किया।
दस्तयाब है मार्केट में। क्या दस्तयाब है? मार्केट में दस्तयाब है कार्टेल्स, मार्केट में दस्तयाब है माफिया, और अभी तो लेटेस्ट मार्केट में बहुत ज्यादा दस्तयाब है जेआईटी। देखिए, रियासत का काम माफिया पैदा करना नहीं होता है, हुकूमत का काम माफिया पैदा करना नहीं होता है, कार्टेल्स पैदा करना नहीं होता है, बहरान पैदा करना नहीं होता है, जीआईटी प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करना नहीं होता है, इल्जाम दर इल्जाम लगाना नहीं होता है। गंदू मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मैं बड़े गौर से मैंने कहा इनको ही टाइम दो, अच्छी बात है, आवाम की बात हो रही, गंदुम की बात हो रही, मगर मैंने देखा वो आवाम तो कहीं बेचारी दूर नहीं थी। आपने ऑब्जर्व किया रमेश भाई साहब ने टोटल बिजनेस कम्युनिटी का ब्रीफ फोल्ड कर लिया और उन्हें पिसाई तक की बात बता दी। उनको शायद इल्म होगा, बड़े बाखबर हैं कि अफगानिस्तान एक वक्त में एक्सपोर्ट भी किया हमने 40,000 टन, और फिर स्मगल भी होता है। तो इनसे पूछे कि जनाब ये जो अफगानिस्तान गंदम हो रहा है स्मगल, उसका कौन रोकथाम करेगा?